हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रायंगल चैप्टर। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर ट्रायंगल बहुत ही टफ चैप्टर लगता है, कुछ समझ नहीं आता है, प्लीज़ हमें पढ़ा दीजिए। तो आप लोग के डिमांड पे लेके आए हैं ट्रायंगल चैप्टर। तो ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, बिना मेजर किए आप पहाड़ की ऊंचाई बता सकते हैं, या आप बिना मेजर किए कि चांद कितनी ऊंचाई पर है, क्या उसको बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे नापूं? लगता है मेजरिंग टेप से मापना पड़ेगा। तीस सेंटीमीटर यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ओ, कमर टूट गई। ये पहाड़ की हाइट तो नाप लिया, अब चांद का हाइट कैसे नापूं? सोचना पड़ेगा। ये हाँ, नाप लिया। तो आपने देखा कि पहाड़ और चांद की ऊंचाई को नापने के लिए बहुत ही परेशानी होता है। तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल क्राइटेरिया को लगाते हैं, जिसको हम लोग सिमिलरिटी थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल का सिमिलरिटीज़ का इस्तेमाल करके ऊंचाई फाइंड करेंगे कि कितना। पहले आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, तो यहाँ भी थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कि टू फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते थे जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता था। करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड अगर दोनों ही इक्वल हो रहा है तो वह क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। लेकिन सिमिलर में क्या है कि दो फिगर तब सिमिलर होता है जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो, मतलब सेम रेशियो में हो, तो वह सिमिलर होता है। जैसे में हम बोलेंगे टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio. congruent कब बोलेंगे? when two polygons are congruent when their corresponding angles are equal, also corresponding side are equal. अगर corresponding angle और corresponding side दोनों इक्वल है तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। और अगर सिर्फ एंगल इक्वल है करस्पॉन्डिंग और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमिलर है। तो इसी बेस पे दो सर्कल अगर सेम रेडियस का है, दो सर्कल अगर सेम रेडियस का है तो यह क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मान लीजिए यह भी 5 है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर सर्कल की बात करें, सिर्फ हो सकता है एक छोटा हो और एक बड़ा हो, तो यह सिमिलर होगा। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं सब सिमिलर होते हैं, लेकिन जितना भी सिमिलर फिगर है ये ज़रूरी नहीं है कि वह कॉन्ग्रुएंट हो। ओके, तो जितने स्क्वायर हैं, अगर सेम लेंथ का स्क्वायर है, अगर सेम लेंथ का स्क्वायर है तो बोलेंगे वह कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर सेम लेंथ का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ स्क्वायर है, तो वो क्या है? सिमिलर होता है। जितने इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं सब सिमिलर होता है, लेकिन अगर उसका लेंथ इक्वल हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? वह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो वह क्या होता है? सिमिलर होता है।
तो इस बेस पे हम लोग एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में है फर्स्ट नंबर ऑल सर्कल्स आर डैश। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। हमने आपको बताया था कि जितने सर्कल हैं अगर सेम लेंथ का है, सेम लेंथ डेट मीन्स सेम रेडियस का है तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर रेडियस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सर्कल की बात हो रही है, तो जितने भी सर्कल हैं चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सब दिखने में एक जैसा होता है। और दिखने में एक जैसा है मतलब सिमिलर है। तो क्या बोलेंगे? सिमिलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे सिमिलर। सेकेंड में है ऑल स्क्वायर्स आर डैश। ऑप्शन में है सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। इसमें भी है अगर सेम लेंथ का स्क्वायर है तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहाँ लेंथ की बात नहीं हो रही है, बस स्क्वायर दिया हुआ है। ऑल स्क्वायर्स आर डैश, तो ऑल स्क्वायर जितने भी हैं चाहे वह छोटा स्क्वायर हो चाहे वह बड़ा स्क्वायर हो चाहे वह बहुत बड़ा स्क्वायर हो, सब क्या होगा? सिमिलर होगा। मतलब दिखने में सब एक जैसा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। फिर है ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। किस टाइप के ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? तो बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। देखिए कैसे होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर। अब मान लीजिए अगर हम आइसोसेलेस की बात करें, ठीक है, ये है आइसोसेलेस और एक ये है, ये भी है आइसोसेलेस। लेकिन यहाँ का एंगल जो है ये इक्वल तो हो गया, साइड तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन अगर हम एंगल की बात करेंगे, हो सकता है यहाँ का एंगल 45 हो जाए, यहाँ का एंगल 60 हो जाए, या फिर यहाँ का एंगल 50 हो जाए। एंगल डिफरेंट हो गया। जब एंगल डिफरेंट हो गया, हमने क्या पढ़ा कि टू फिगर तभी सिमिलर होगा जब उसका करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल अगर होगा ही। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्योंकि टू साइड इक्वल होता है, लेकिन एंगल ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो। और सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए? एंगल इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसीलिए ये क्या होगा? नहीं होगा। डेट मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है? तीनों साइड भले ही अलग अलग हो, इस ट्रायंगल का अलग उस ट्रायंगल का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेकिन उसका एंगल जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा 60 होता है। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। फिर क्वेश्चन है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर। दो पॉलीगॉन्स है, मतलब दो पॉलीगॉन्स क्या होता है? जिसमें मोर देन 2 साइड हो, 3 या 3 से ज़्यादा। मोर देन 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 हो सकता है, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, बस 2 से अधिक होना चाहिए। वही कह रहा है टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन्स तब सिमिलर होगा व्हेन, कंडीशन फर्स्ट, व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या फुलफिल करना चाहिए? कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। PRO POR TIONAL प्रोपोर्शनल। ओके, तो सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा? फर्स्ट कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और उसका करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। नंबर 1 सिमिलर फिगर, नंबर 2 नॉन सिमिलर फिगर। 2 एग्जाम्पल दीजिए जो कि सिमिलर फिगर हो और 2 एग्जाम्पल दीजिए जो नॉन सिमिलर हो। तो देखिए सिमिलर फिगर हो, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन 2 सिमिलर फिगर आर क्या क्या हो जाएगा? नंबर ए सिमिलर फिगर में बोल सकते हैं एनी 2 सर्कल, एनी
टू एनी टू सर्कल क्या है, सिमिलर है। सर्कल किसी भी तरह का हो वह सिमिलर होता है। एनी टू स्क्वायर, ये दो एग्जांपल हो गया आपका। मान लीजिए एक तो ये है सर्कल, एक ये सर्कल है, क्या ये सिमिलर है? भले ही रेडियस अलग अलग हो, रेडियस से अगर सेम हो गया तब तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो गया, लेकिन सिमिलर की बात कहा जा रहा है। तो सिमिलर क्या है, लेंथ अलग अलग है इसका रेडियस, फिर भी ये क्या है, दिखने में एक जैसा है, मतलब सिमिलर है। अब दो स्क्वायर की बात करें, ये देखिए ये और ये, एक छोटा एक बड़ा, लेंथ अगर सेम हो गया कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन सिमिलर का एग्जांपल पूछ रहा है तो हमने सिमिलर बना दिया, एक बड़ा एक छोटा, दिखने में एक जैसा हो। फिर है नंबर 2 नॉन सिमिलर, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, नॉन सिमिलर। तो 2 एग्जांपल ऑफ नॉन सिमिलर, 2 एग्जांपल ऑफ नॉन सिमिलर फिगर। ले लीजिए नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर में ए नंबर जो नहीं मिलता हो, तो एक हम ले ले रहे हैं सर्कल और एक ले ले रहे हैं स्क्वायर। सर्कल एंड स्क्वायर। अब देखिए सर्कल स्क्वायर एक बना दिए, क्या ये सिमिलर है? नहीं, दिखने में एक जैसा तो नहीं है, दिखने में एक जैसा नहीं है मतलब सिमिलर नहीं है। नंबर 20 का एग्जांपल लीजिए। नंबर बी में क्या हो जाएगा, ले लीजिए एक स्केलिन ट्रायंगल ले लीजिए एंड सर्कल ले लीजिए। सर्कल छोड़ दीजिए, सर्कल हम ऑलरेडी ले चुके हैं। स्केलिन ट्रायंगल ले लिए, रेक्टेंगल ले लीजिए। अब देखिए स्केलिन ट्रायंगल तो किसी भी साइड का होता है, ये स्केलिन ट्रायंगल है अब, और ये रेक्टेंगल है। तो क्या है, दिखने में एक जैसा नहीं है, नहीं है तो मतलब सिमिलर नहीं है, और वो नॉन सिमिलर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। बताइए आप कि यह जो क्वाड्रिलेटरल है सिमिलर है या नहीं है। हम फिगर फर्स्ट देख रहे हैं, यह भी क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन यह भी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का कौन सा टाइप है, तो क्वाड्रिलेटरल का यह रोम्बस है और यह स्क्वायर है। रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होता है, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होता है। तो रोम्बस और स्क्वायर में यही डिफरेंस है कि रोम्बस का एंगल जो होता है वो 90 नहीं होता है, और स्क्वायर का इच एंगल्स आर 90 डिग्री। हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो देख लीजिए, तो सिमिलर होने के लिए कब सिमिलर होता है, जब वह दो कंडीशन को फुलफ़िल करे। अगर दो कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है तो वो सिमिलर बोलेंगे कि वह सिमिलर फिगर है, नहीं कर रहा है तो वह नहीं है। तो देख रहे हैं हमने पढ़ा है कि फॉर सिमिलर होने के लिए कि उसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन फॉलो करें। दूसरा कंडीशन, क्रॉसपॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। और क्या होना चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो देखिए हम लोग देखते हैं फुलफिल करता है कि नहीं। नंबर 1 यहाँ पे देख रहे हैं, ऑल साइड्स आर फर्स्ट फिगर इज 1.5 सेंटीमीटर and all sides are, second figure is 3 सेंटीमीटर। अगर हम निकालें इसका साइड का प्रोपोर्शन निकालें, रेशियो निकालें, तो हम लोग बोल सकते हैं PQ बटा AB। इसका ये साइड
इसका नीचे वाला कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो यही होता है ना, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, राइट वाला राइट वाले के साथ, अपर वाला अपर वाले के साथ, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड के साथ, इक्वल टू QR बाय, ये देखिए QR बाय BC इक्वल टू RS बाय CD इक्वल टू SP बाय DA, मतलब 1.5 बाय 3 इक्वल टू 1.5 बाय 3 इक्वल टू 1.5 बाय 3 इक्वल टू 1.5 बाय 3। हम देख रहे हैं यहाँ पे सब कट के 1/2 1/2 आवेगा, 1/2 1/2 1/2 1/2 यही आवेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, साइड क्या आ गया, प्रोपोर्शन, मतलब सेकंड वाला कंडीशन फुलफिल कर दिया, सेकंड वाला कंडीशन फुलफिल कर दिया, बट सेकंड वाला कंडीशन फुलफिल कर दिया, लेकिन सेकंड में सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गया। तो लेकिन अब फर्स्ट वाला जो कह रहा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हियर, एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल A, एंगल Q नॉट इक्वल टू एंगल B, एंगल C नॉट इक्वल टू एंगल R नॉट इक्वल टू एंगल C, एंड एंगल S नॉट इक्वल टू एंगल D। हम देख रहे हैं कि ये एंगल अलग है, इक्वल नहीं है। तो सारा एंगल क्या है, सब डिफरेंट है, एक भी सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो इक्वल एक भी नहीं आया, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया, ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया, ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया। डेट मीन्स दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी सिमिलर होगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल तो हो गया, एक कंडीशन फुलफिल किया, लेकिन सेकंड कंडीशन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल ये नहीं किया। तो बोल देंगे, कह रहा था क्वेश्चन में, बताइए सिमिलर है या नहीं, दे आर नॉट सिमिलर। क्या लिखेंगे, हैंस दे आर नॉट सिमिलर, यह सिमिलर नहीं है। हो गया आपका एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।